शायद आपने देखे होंगे कि कैमरा के लेंस में बहुत ही जल्द फंगस आ जाता है, मगर ये फंगस किस लिए आते हैं? वेल, रेनी वेदर वेरी हार्मफुल है इस तरह के फंगस के लिए। आप कह सकते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ही हार्मफुल है एक कैमरा के लिए। 40 to 50% ह्यूमिडिटी बहुत ही गुड है एक कैमरा के लिए, मगर हम ये गुड ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए आज हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे कैसे एक 40 to 50% ह्यूमिडिटी ड्राई बॉक्स बनाया जाए मेरे कैमरा के लिए। और मुझे प्रीटी उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बिल्कुल एक ही है, राइट? बट इट इज़ नॉट। टेम्परेचर केवल ताप को मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं एयर में कितना अमाउंट वाटर है, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। मगर लकीली मार्केट में 2 तरह के ह्यूमिडिटी सेंसर अवेलेबल है। ये है पहला मॉडल, मगर एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। दिस वन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है और इससे अब बहुत ही सही ड्राई बॉक्स बना सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि ये ह्यूमिडिटी सेंसर कैसे काम करते हैं। सो इसीलिए जस्ट 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैं आर्डिनो से इस सेंसर में 5 वोल्ट कनेक्ट कर लूँगा। और यहाँ आप किसी भी एक डिजिटल पिन को चुन सकते हैं सही वैल्यू पाने के लिए। मैं यह डिजिटल पिन 2 का उपयोग कर रहा हूँ। और यहाँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं यह है एडाफ्रूट लाइब्रेरी एग्जाम्पल कोड। जस्ट यू हैव टू अपलोड इट एंड उसके बाद आपको सीरियल मॉनिटर को ओपन करना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ दिखा रहा है मुझे, बट यहाँ मुझे जस्ट ह्यूमिडिटी चाहिए। और फिलहाल के ह्यूमिडिटी परसेंट है 70% बिकॉज बाहर बारिश हो रहा है। एज ए रिजल्ट एयर में बहुत ही ज़्यादा वाटर है। सही तरह से एनालाइज करने के लिए अगर मैं इस सेंसर के ऊपर हीट ब्लो करूं तो आप देख पाएंगे कि ह्यूमिडिटी बहुत ही स्लोली डिक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि एयर ड्राई हो रहा है। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक सही ह्यूमिडिटी एक कैमरा के लिए 50% है। सो आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं यहाँ फिल्टर मॉड्यूल का उपयोग करूँ तो मैं 50% ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये फिल्टर मॉड्यूल हॉट इवन कोल्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ये फिल्टर मॉड्यूल कोल्ड प्रोड्यूस करते हैं तब ह्यूमिडिटी बढ़ जाते हैं, और जब ये फिल्टर मॉड्यूल हीट प्रोड्यूस करता है तो ह्यूमिडिटी घट जाते हैं। दैट मीन्स वी कैन कंट्रोल एज माई विश। सो गाइस, चलिए इसको बनाते हैं। ये वीडियो जेलसीबीसीबी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और जेलसीबीसीबी ऑलवेज कस्टमर के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचता है। ठीक उसी तरह जेलसीबीसीबी का नया ऑप्शन है SMT असेंबल सर्विस। और अगर आप SMT फैसिलिटी को चुनना चाहते हैं आपके पीसीबी के लिए तो आप अपने पीसीबी के हर एक कंपोनेंट 100% जेन्युइन उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपके टाइम भी सेव हो जाएगा और ये पीसीबी 100% परफेक्ट सोल्डरिंग के साथ आपके पास आएगा। आई थिंक SMT सर्विस एक बढ़िया ग्रेट ऑप्शन है फॉर योर पीसीबी एंड टाइम सेविंग। और उसके अलावा भी जेलसीबीसीबी में बहुत सारे बेनिफिट हैं सच एज 3D प्रिंटिंग सर्विस, वैरायटी टाइप ऑफ पीसीबी कलर, इवन मैक्सिमम 6 लेयर तक पीसीबी। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपने पीसीबी के कार्बन फाइल को जेलसीबीसीबी पर अपलोड कीजिए और मजा लीजिए। शायद आपको प्रीटी आइडिया हो ही चुका है कि कैसे ये ड्राई बॉक्स काम करता है, राइट? सो इसीलिए मैं एक सही ढंग का सर्किट बनाने की कोशिश की एंड उसके बाद इस सर्किट को पीसीबी में कन्वर्ट किया। और जब ये पीसीबी सही ढंग से कंप्लीट हो चुका है तो मैं ज़रूर इसे JLCPCB.com में ऑर्डर करने वाला हूँ। बट दिस टाइम जस्ट मैं पीसीबी ऑर्डर कर रहा हूँ, SMT में ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि ये पीसीबी आने में मुझे कम से कम 7 दिन टाइम लगेगा, तो इस गैप में मैं अपने कोड को मैं बना लेता हूँ। ओके, फाइनली मैं अपने कोड को मैं तैयार कर चुका हूँ। ये है वो कोड एंड आई होप इट विल वर्क प्रीटी वेल। और उसके बाद मैं आर्डिनो नैनो से Atmega 3280p IC को रिमूव कर लूँगा। सो गाइस, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है मेरा फाइनल पीसीबी जैसे कि मैं उम्मीद किया था। सो गाइस, अब समय है इस पीसीबी में SMT IC को सोल्डर करने का। इस सोल्डरिंग प्रोसेस में आपको कुछ टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अब समय है सही कोड इसमें अपलोड करना। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कोड सही ढंग से अपलोड हो रहा है। अब मैं इस फिजिकल बोर्ड में बाकी सारे कंपोनेंट को माउंट करना चाहता हूँ। और गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम, PDF फाइल, सारे चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे कि हमेशा आपको मिलता है। और इस बोर्ड में आप यहाँ देख सकते हैं यह है एक ट्रांजिस्टर एंड रेगुलेटर IC। मगर इस रेगुलेटर IC ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ से हटा लूँगा क्योंकि मैं इसको डिफरेंट प्लेस में माउंट करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं अपने फिल्टर मॉड्यूल को इस हीटसिंक के ऊपर माउंट कर लूँगा हीटसिंक पेस्ट से। और उसके साथ ही साथ रेगुलेटर IC इवन ट्रांजिस्टर को भी माउंट कर लूँगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही हीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ सही ढंग से कंप्लीट हो चुका है। सो पहला चेकिंग पर्पस के लिए डेफिनेटली हमें एक बहुत ही सुंदर ज़्यादा एयर टाइट इंक्लोजर की आवश्यकता है। सो इसीलिए मैंने एक वुडन बॉक्स का फ्रेम बनाया था।
मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, सो इसीलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ कैसे इस बॉक्स को मैं बनाया था। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बॉक्स दिखने में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। शायद आप इससे भी बहुत ही बेहतर वुडन बॉक्स बना सकते हो अपने लिए। आप मुझे फिल्टर मॉड्यूल को इस बॉक्स के अंदर माउंट करना होगा। मैं यहाँ इसी तरह से इसको माउंट किया है, आप चाहे तो दूसरे वे से भी माउंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस ह्यूमिडिटी सेंसर को एक स्क्रू की मदद से बहुत ही सही ढंग से माउंट कर दूंगा। और उसके बाद मैं इस बॉक्स के ऊपर ग्लू को चिपकाऊंगा। और उसके बाद एक ब्लैक कलर के रेक्सिन पेपर इसके अंदर आराम से जेंटली मैं इसे चिपकाऊंगा, क्योंकि इसे इस बॉक्स को देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। और उसके बाद इस बॉक्स में जो ह्यूमिडिटी सेंसर और फिल्टर के वायर हैं उसको मैं बाहर खींच लूँगा और उसको इस बोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा। अब इस बोर्ड के लिए मुझे एक सही केस चाहिए, सो मैं एक 3D डिज़ाइन बनाया था, ये है वो 3D प्रिंटेड पार्ट। अब मैं इस बोर्ड को इस बॉक्स के अंदर 4 स्क्रू से इसे टाइट कर लूँगा। इस ड्राई बॉक्स को रन करने के लिए मैं यह 2 एम्पेयर के एसएमपीएस का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो डिफरेंट एसएमपीएस यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ ही बाकी है, वो है कि इसके अंदर मुझे लाइट और डोर स्विच चाहिए। और गाइस आप यह देख सकते हैं, ये है वो सिस्टम। जब मैं इस स्विच को मैं प्रेस करूँगा तो 2 लाइट ग्लो अप होगा, और जब ये प्रेस नहीं होगा तो एक लाइट कंटिन्यू ग्लो होते रहेंगे। सो ये सारे सिस्टम को मैं अपने वुडन बॉक्स के अंदर माउंट कर दूंगा। ओके, सो फाइनली सब कुछ सही ढंग से कंप्लीट हो चुका है और ये सही ढंग से रन भी हो चुका है। इवन आप देख सकते हैं कि यह फर्स्ट बूटिंग भी हो चुका है विदाउट एनी स्मोक। और यह आप देख पा रहे हैं कि मेरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में करंट ह्यूमिडिटी शो कर रहा है और प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है 58 to 60%। मगर मैं यह अपने कैमरे के लिए ह्यूमिडिटी 45% सेट कर लूँगा और ये आप ये बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। और 10 मिनट के बाद आप यह देख पा रहे हैं कि मेरे बॉक्स के अंदर ह्यूमिडिटी 45 डिग्री में आ चुका है। दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। और गाइस मैं इस ड्राई बॉक्स को 7 डेज यूज़ करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ और बिलीव मी ये ड्राई बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। सो मेरे ओपिनियन ये है कि अगर आप एक्सपेंसिव कैमरा को इस बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ फॉर टुडे शॉर्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला है तो आप बेशक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।